ये छोटी सी बात है। अब देख लें कि जो तटीय क्षेत्र हैं, तट मतलब कि समुद्र से लगने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये चीज़ 9 राज्य जो हैं वो तट से लगते हैं हमारे। सबसे पहला तो गुजरात। गुजरात जो है ये पहला राज्य हम कह लें पश्चिमी तट पर, जो कि लगता है अपने इधर अरब सागर से। और गुजरात ऐसा राज्य है जो स्थल सीमा भी साझा करता है, जलीय जो तट है वो भी साझा करता है। जैसे जो कच्छ वाला इलाका है ये पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, जबकि एक जो सौराष्ट्र वाला इलाका है वो सारा जल से सीमा साझा करता है। तो गुजरात ऐसा राज्य है जो स्थलीय सीमा और जो जलीय तट है दोनों से सीमा साझा करता है। तो गुजरात एक राज्य हो गया जो समुद्र से सीमा साझा करता है। फिर दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये भी अपना अरब सागर से सीमा साझा करता है, तटीय राज्य है। फिर यहीं पर छोटा सा गोवा। गोवा। फिर यहाँ पे ये है कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे यहाँ पे है केरल। केरल। फिर इधर तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो बंगाल की खाड़ी से भी जो है तट बनाता है और अरब सागर से भी तट बनाता है। जो थोड़ा सा जो कन्याकुमारी वाला हिस्सा है ये कह लें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर तीनों का सम्मिलन बिंदु कहलाता है ये कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वो पश्चिमी तट का भी हिस्सा है, पूर्वी तट का भी हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पूर्वी तट से लगता है बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु का। फिर इसके ऊपर है ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भी जो है ये पूर्वी तट पर आता है, बंगाल की खाड़ी से तट बनाता है अपना तट रेखा। फिर इसके ऊपर है ओडिशा। ओडिशा। ओडिशा के ऊपर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा इतना लगभग जो है बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा बनाती है पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से 9 राज्य हो गए जो तट पर अवस्थित हैं। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। अगर हम यहाँ से देख लें कि समुद्र से यहाँ से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, तो ये लंबाई कितनी है। तो यहाँ से जो तटीय रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। यहाँ पे हम देख लें से तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। द लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इज 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो है लक्षद्वीप समूह भी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। तो हर एक द्वीपों का अपना भी तट रेखा होगा, इसकी लंबाई, इसके तट की लंबाई होगी, हर एक द्वीप का अपने तट की लंबाई होगी। लक्षद्वीप का भी जो जितने भी द्वीप हैं इसके तट की लंबाई होगी। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी द्वीपों सहित अगर तटीय रेखा की लंबाई देखें तो द्वीपों सहित तटीय रेखा की लंबाई तो कितनी है, वो 7516.6 किलोमीटर है। इसमें ये जो मुख्य भूमि का तटीय रेखा है 6100 किलोमीटर भी सम्मिलित है। तो मुख्य भूमि का तटीय रेखा और जो द्वीप समूह है इसके तटीय रेखा की दोनों की लंबाइयों को अगर जोड़ लेंगे तब 7516.6 किलोमीटर आता है। तो ये अपना ये फैक्ट हो गया। पानी में जो लक्षद्वीप है वो पूरी तरीके से कह लें अरब सागर में अवस्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही जो है हिंद महासागर का एक विस्तारित रूप है। जो आसपास के क्षेत्र में पानी रहता है उसको हम सागर की संज्ञा दे देते हैं, खाड़ी इन सब की संज्ञा दे देते हैं। तो ये था अपना तटीय वाला इलाका। अब देख लें कि असली जो
भारत के कौन कौन से राज्य जो है स्थल से सीमा साझा करते हैं। तो जलीय, एक चीज़ को ध्यान रख लें कि सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है, सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है, तो गुजरात का है। गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की तट रेखा है, सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश है, फर्स्ट नंबर पर तट रेखा की लंबाई जो है गुजरात की है, और तीसरे नंबर पर सबसे लंबी तट रेखा जो है तमिलनाडु के पास है। गुजरात के पास करीब करीब 1600 किलोमीटर के आसपास जो है तट रेखा की लंबाई है। फिर दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु आ जाता है। सबसे छोटा तट रेखा जो है वो गोवा के पास है, सबसे छोटा तट रेखा गोवा के पास है, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे बड़ा जिला है कच्छ, सबसे छोटा जिला है माहे। माहे जो है वो पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसका ही एक कहने के एक क्षेत्र है उसका